कुछ दिनों से ईएन होल्डिंग जो कि एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है अबाउट रियल एस्टेट। ओवरऑल दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, लेकिन इस वीडियो में बहुत सारी बातें उन्होंने इतनी गलत की कि मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाऊं और आपको हकीकत एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलें इस वीडियो को देखते हैं साथ साथ बात करते हैं। रियल एस्टेट वो घटिया चीज है हमारे मुल्क के अंदर जो पूरी की पूरी कौम को ले डूबी। अब स्टार्ट में उन्होंने एक बहुत ही गलत बात की है कि रियल एस्टेट कोई बहुत ही घटिया चीज है। रियल एस्टेट बिल्कुल भी कोई घटिया चीज नहीं है, बल्कि घर, ऑफिस, दुकान या अपार्टमेंट लोगों की बुनियादी जरूरियात है। और दूसरी बात यह है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान को लेके नहीं डूबी, बल्कि पाकिस्तान के डूबने की वजूहात जो है वो रूल ऑफ लॉ का ना होना और ना इंसाफी है। इस तरह की बातें करके तो आप असल वजूहात से लोगों को दूर कर रहे हैं। और कैसे आप इतनी आराम से एक कारोबार को पूरे पाकिस्तान के डूबने के जिम्मेदार करार दे सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि घर हर इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, और जो महदूद वसाइल वाले लोग हैं उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि यार वो एक घर बना के चले जाए। इस तरह की बातें करके तो आप असल कल्प्रिट और जिम्मेदारों की निशानदेही करने के बजाय रियल एस्टेट को बुरा कह रहे हैं। हर चौथा बंदा प्रॉपर्टी डीलर है या डेवलपर है या इन्वेस्टर है रियल एस्टेट में। अब ये इनकी बात ठीक है कि हर दूसरा या चौथा बंदा जो है वो रियल एस्टेट का डीलर या इन्वेस्टर है, लेकिन ऐसा है क्यों, ये भी तो लोगों को बताएं। पाकिस्तान के अंदर आप और कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? किस चीज़ की सिक्योरिटी है आपके पास? कोई चीज़ आप बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं तो वैसी फंस जाती है और उसके बाद आपको रिश्वतें देनी पड़ती हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी में कोई काम करना चाहते हैं तो इवन 3D प्रिंटर जैसी बुनियादी चीज़ें जो है वो भी पाकिस्तान में लाना बैन है। उसके अलावा अगर आपको इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो पूरा प्लान करके आप जब इंडस्ट्री लगाएंगे तो एकदम से महंगाई इतनी ऊपर जाएगी और बिजली आएगी नहीं, तो आपका सारा प्लान जो है वो बढ़ जाएगा। और जो लोग इंडस्ट्रीज चलाते हैं आपको आइडिया ही होगा कि वापडा के लोगों को आपको रिश्वतें दे के, पर मंथ रिश्वतें दे के आपको 3 से 4 मिनट बिजली के एक्सटेंड करवाने पड़ते हैं ताकि आपका जो माल मशीन में गया हुआ है वो बच जाए। और पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने का तो आप कहीं पे सोच भी नहीं सकते। आपको मिसाल देते हैं कि अगर आप 100 एकड़ का प्रोजेक्ट कहीं भी लाहौर शहर में बनाना चाहें जहाँ पे शहर एक्सपैंड कर रहे हैं तो वो जगह आपको लगभग 3 से 5 अरब देगी। आप प्रॉपर्टी डेवलपर बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर 1 रुपया है, आपको करना क्या वही करने के आप लोग भी ख्वाहिश होगी आप अरबों रुपए के मालिक बन जाए, अपनी ख्वाहिश होती नहीं तो हम हो जाते हैं। आप एक एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, लेट्स से मोजा एक्स। इसके बाद जो भाई साहब ने रियल एस्टेट को बुरा कहने के लिए इतनी लंबी तमहीद बांधी है, ये आप खुद सुन लीजिएगा, लेकिन आपको अंदाजा होगा कि ये तरीक़ाकार गलत है जिस तरीक़ेकार से ये लोग काम कर रहे हैं। और ये कुछ बुरे लोग हैं जो इस तरह काम कर रहे हैं। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते भी हैं, लगाते भी हैं, बेचते भी हैं और लोग उससे प्रॉफिट भी निकालते हैं। तो हमारी बेसिकली जिम्मेदारी ये है कि अवेयरनेस फैलाई जाए और गाइडेंस दी जाए ताकि लोग इस तरह के लोगों के चुंगल में ना फंसे, ना कि रियल एस्टेट पूरी को ही आप बुरा कह दें। इस वीडियो में भाई साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को रियल एस्टेट ने डुबाया। ओ भाई, दुबई को तो रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ ले गई है, आपको ही डुबोना था रियल एस्टेट ने। असल मसला जो है वो रेगुलेशंस का है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट में चूंकि सबसे ज्यादा पैसे लगते हैं तो इसी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा इसी कारोबार में। आज आप किसी और कारोबार में ये सारे पैसे लगाना शुरू हो जाए तो वहां पे भी फ्रॉड शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। और अब जो आखिरी बात उन्होंने वीडियो को ख़त्म करने के लिए और सनसनीखेज बनाने के लिए की, वो भी इंतहाई गलत है कि यार हमारे अंदर के पैसे कमाने की कोई हिवस और लालच है। माना कि कुछ लोगों में ये हिवस और लालच होगी, लेकिन आम आदमी यानी कॉमन मैन उसके लिए ये हिवस और लालच नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि यार 4 पैसे जुड़ जाएं और बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो थोड़ा सा सिक्योर हो जाए। यही पैसे अगर वो किसी बैंक में रखेगा तो वो डिवैल्यू होते रहेंगे, अदरवाइज उसको इसके ऊपर फिर सूद खाना पड़ेगा। यही वजह है कि लोगों को अवेयरनेस और गाइडेंस देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ कोई मॉर्गेज सिस्टम है नहीं, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी सही तरीके से काम नहीं कर रही। इसी वजह से निज़ाम की जो ख़राबी है उसको हम लोगों की हिवस और लालच का नाम नहीं दे सकते। और रियल एस्टेट कोई घटिया चीज़ नहीं है, बल्कि इसमें जो लोग उस तरह के काम कर रहे हैं वो घटिया हैं। और घर हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है।